सोनिया गांधी 2024 को लेकर अब आत्ममंथन और आत्मचिंतन कर रही हैं और इसी कड़ी में उनके खिलाफ जिन नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े लीडरों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी और यह कहा था कि कांग्रेस नीचे गिरती जा रही है, ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, हर राज्य में हारते जा रहे हैं, किसी चुनाव में सफलता नहीं मिल रही है और इसका कारण है कि जो अध्यक्ष है पार्टी का वो गांधी परिवार के बाहर का हो, क्योंकि लोगों को अब गांधी परिवार में वो चीज नहीं दिखाई दे रही जो कांग्रेस को चाहिए। और इसको लेकर के उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की बात कही थी और ये साफ साफ कहा था कुछ लीडरों ने कि इसमें गांधी परिवार के बाहर का ही अब की बार अध्यक्ष हो। ऐसे लीडरों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। जो उस पत्र लिखने वाले लीडरों में शामिल थे उनकी संख्या 23 थी और इसीलिए उसको नाम दिया गया G23, ग्रुप 23। उस ग्रुप 23 में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और आपके गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर, इस तरह के बड़े लीडर इसमें मौजूद थे जिन्होंने पत्र लिखा। और उस पत्र लिखने का प्रतिक्रिया क्या हुई, जो हमेशा होती रही है कि गांधी खानदान के खिलाफ कोई बोलेगा, गांधी परिवार के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उसको कोई सहन नहीं करेगा, क्योंकि वहां चाटुकारिता, चापलूसी इस कदर है कि सब अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि साहब मैं ज्यादा बड़ा चापलूस हूं। और इसके कारण से गलत को भी सही, हमेशा जो भी कह दें वो ही सही। लेकिन कुछ नेताओं ने यह हिम्मत दिखाई कि जो पार्टी है वो किसी परिवार से, किसी नेता से बड़ी होती है और इसलिए पार्टी में आत्मचिंतन, आत्मचिंतन होना चाहिए। लेकिन इन नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। इतने सीनियर लीडर जिन्होंने बरसों कांग्रेस में काम किया, उनको हमने देखा पिछले दिनों जब 5 राज्य के चुनाव थे जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां से पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रमुख बनाया गया और उसको चुनाव मैदान में उतारा गया था। प्रभारी थी वो वहां की। एक तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा की वहां शाख को दांव पे लगाया गया था, यानी एक प्रयोग था। लेकिन यह भी था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि राहुल गांधी पहले से ही फेल हो चुके, सोनिया गांधी वहां पहले ही फेल हो चुकी, अब नंबर था प्रियंका का। लोग कह रहे थे प्रियंका है तो इनसे चमत्कार की उम्मीद है और जिस तरह से वो मैदान में उतारी गई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और बड़ा उसमें प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन निकला वही ढाक के 3 पात, मामला फुस, कोई नया असर नहीं हुआ बल्कि और हालत खराब हुई। तो इस बात को लेकर के ये चिंतन मनन चल रहा था और इसलिए G23 के नेताओं को यहां तक किया गया कि किसी रैली में उनको वक्ता प्रवक्ता के तौर पे भी नहीं बुलाया गया। मैसेज साफ था कि गांधी परिवार के खिलाफ बोलोगे तो आपको साइड कर दिया जाएगा, पार्टी से बड़ा परिवार है। और इसके कारण से हुआ यह कि 5 राज्य में कांग्रेस हार गई, हालत खराब। अब आप आइए, अब 2024 लोकसभा का चुनाव है, सब पार्टियां इसमें तैयारी कर रही हैं और इसी तैयारी में सोनिया गांधी जी को अब लग गया कि जिस तरह से ये पार्टी के बड़े लीडर हैं, अगर इनकी बात उन्होंने नहीं सुनी, इनको नहीं साधा, तो निश्चित रूप से जैसी खबरें आ रही हैं कि कश्मीर में चुनाव होना है और कश्मीर में चुनाव होना है तो गुलाम नबी आज़ाद, ये भारतीय जनता पार्टी इनको ज्वाइन कराकर, यहां तक खबरें थी कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा तक बन सकते हैं। कांग्रेस ने इग्नोर किया, लेकिन इनकी छवि अच्छी है, साफ सुथरी छवि का इन्होंने राजनीतिक कैरियर जिया है और इसलिए माना जा रहा था कि ये वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इस सब बातों को लेकर के ये सब जो चल रहा था, अब ये दिखा कि भाई चुनाव आ गया है और इस चुनाव आने वाली स्थिति में यदि उन्होंने इन नेताओं को एकजुट नहीं किया, पार्टी में संभाले नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए यह स्थिति जो आएगी जो 2019 का चुनाव था उससे भी ज्यादा हालत खराब इस बार होती दिख रही है। और इसीलिए सोनिया गांधी ने अभी एक कमेटी बनाई है, पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप, और इस ग्रुप में आपको बता दें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, KC वेणुगोपाल
और जितेंद्र सिंह जैसे लीडरों को इसमें डाला है। अब ये जो पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप बनाया है, ये सारे निर्णय लेगा, किसको टिकट देना है, कहाँ किसका कौन जो है भाषण देने जाएगा, कौन कहाँ रैलियां करेगा, ये सारी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। तो इनकी सलाहकार समिति के लिए, मतलब ये तो कमेटी है मेन, लेकिन इनकी सलाह में, सलाहकारों में 2 नामों को शामिल किया है। गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर से हैं, इसलिए उनको डाला, और दूसरा नाम इन्होंने ऐड किया आनंद शर्मा का। एक तरह से आनंद शर्मा ब्राह्मण है, इस वजह से शामिल कर रहे हैं, वो मोमडन है, इस वजह से शामिल कर रहे हैं, वो बात नहीं है। मेन ध्यान में इनके ये आया क्योंकि मैंने भी कई बार ये बोला है, जो सूत्र बताते हैं कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो किसी मुस्लिम को ही रखने वाली है। अब ये जब खबरें अंदर से आ रही थी, इसके बाद ये उनको लग गया कि अगर अभी समय पर नहीं चेते तो ये मामला खराब हो जाएगा। तो इनके पास अनुभव भी है, लेकिन ये सब चीज देखते हुए ये बेशक इनको सलाहकार बनाया गया है। इसी में अब ये देखना होगा क्या इसके बाद भी बाकी जो G23 के नेता हैं वो संतुष्ट होते हैं कि नहीं। लेकिन अगर सूत्रों की माने, इस घोषणा के बाद जो नेता हैं कांग्रेस के, कई अंदर बगैर नाम लिए चुपचाप, वो कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वो कहते हैं इससे कुछ होना नहीं है। क्योंकि G23 के नेताओं की मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग थी अध्यक्ष पद। अध्यक्ष जब तक गांधी परिवार के बाहर का कोई नहीं होगा, यह मैसेज कांग्रेस जब तक नहीं देगी कि यहां एक संविधान है और उस संविधान में जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कभी वो दरी बिछाते थे, कभी वो कार्यालय में बीजेपी के झाड़ू लगाते थे, कभी वो लोगों को चाय पिलाते थे, वो आज कितना ऊपर तक चले गए। बीजेपी में छोटा सा कार्यकर्ता जो कभी आपको इस तरह से चाय पानी पिलाता दिखाई दे, झाड़ू लगाता दिखाई दे, पोस्टर चिपकाता दिखाई दे, वो किसी भी दिन मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकता है। यह है संविधान भारतीय जनता पार्टी का। और इसकी टक्कर में जो पार्टी है दूसरी, वहां क्या है? वहां केवल परिवारवाद है। जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर खड़े होकर खुली सभा में भाषण देते हैं और वो धड़ल्ले से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र वो पार्टी है जहां लोकतंत्र है, क्योंकि यहां कोई भी व्यक्ति, आम आदमी, गरीब आदमी, दलित, शोषित, वंचित जो रहा हो, वो भी पार्टी की लीडरशिप में ऊपर जा सकता है, वो उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कुछ भी। लेकिन बाकी आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी है, एक आदमी सारे निर्णय। अखिलेश यादव, उनके पहले मुलायम सिंह यादव। आरजेडी को देख लीजिए, लालू प्रसाद, अब उनके बेटे। इसी तरह आप देख लीजिए कांग्रेस को, केवल गांधी परिवार जो कहेगा वही सही। इसी तरह ये व्यक्तिनिष्ठ जो पार्टी हैं, इनको लेकर के जब बीजेपी मुखर होती है, मुकाबला जब होता है और आमने सामने की टक्कर होती है, तो ये पार्टियां कहीं टिकती ही नहीं है। क्योंकि बीजेपी की इस बात का जवाब इन किसी पार्टी पर नहीं है जो एक व्यक्तिनिष्ठ पार्टियां हैं। वहां एक ही नेता वही फाइनल करेगा किसको टिकट देना, किसको मंत्री बनाना, कब किससे इस्तीफा लेना। और इसीलिए इसकी टक्कर जब तक कांग्रेस लेने लायक नहीं बनेगी भाजपा की, जब तक कि वहां भी इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था एक्चुअल में दिखाई नहीं देगी। और इसीलिए G23 के नेताओं का कहना था कि हमने पार्टी को सींचा है, इसको इतना आगे बढ़ाया है, और पहले बड़े बड़े लोग जुड़ते थे, लेकिन अब लोग छोड़ कर जा रहे हैं। कारण उनको लगता है कि ऊपर तो बढ़ ही नहीं सकते। आप कोई निर्णय कर लीजिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, नतीजा क्या है? राहुल गांधी 1 मिनट में उस पर्चे को फाड़ देंगे जो आपने निर्णय मीटिंग में किया होगा, यानी चलेगी किसी की नहीं। हमने देखा है, पंजाब में देखा हमने, नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह से बहस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक चन्नी आए, अचानक एक नाम आ गया सामने, बना दिया सीएम। अब ये सब चीजें देखने को मिलती है। एक तरफ इस तरह का है कि जो गांधी खानदान करेगा यही फाइनल, फिर चाहे उसको कोई जानता हो या ना जानता हो, काम करना आता हो या ना आता हो, अनुभव हो या ना हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है,
वो क्या मैसेज दे रही है पूरे भारत की पॉलिटिक्स को? वो ये दे रहे हैं कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस में थे, उन्होंने देखा कि एक एक्टिव बंदा है, उसका धरती पर पकड़ है, कार्यकर्ताओं पर पकड़ करता है, वो ईमानदारी से जीवन जीता है, उसको सीएम बना दिया। इसी तरह त्रिपुरा में बना दिया। जो कांग्रेस से आता है, इसी तरह आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बना दिया। यह बीजेपी की तरफ से एक मैसेज है कि यदि कोई मेहनती है, ईमानदार है, स्वच्छ छवि है और वो देश की सेवा करना चाहता है, अनुशासन में रहना चाहता है, तो हम उसको कहीं भी बिठा सकते हैं। और इसी कड़ी में अब आप देखेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार उपराष्ट्रपति अपनी पार्टी का नहीं बनाने जा रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो नीतीश कुमार जी का नाम आगे चल रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की शासन होता तो क्या ऐसा हो सकता था कि कांग्रेस किसी अपने सहयोगी दल के किसी आदमी को इस तरह से आगे बढ़ाती? नहीं। और इसीलिए G23 के लीडरों को सोनिया गांधी अगर सोचती है कि कोई छोटी मोटी पोस्ट देकर के चुनाव के आने तक वो शांत कर ले जाएंगी, ये उनका वहम होगा। अभी भी वो आक्रोश जो अंदर अंदर पनप रहा है लोगों के अंदर, वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि G23 नेताओं का जो सवाल था अध्यक्ष पद को लेकर, वो अभी भी वहीं का वहीं है। इसका उत्तर ना तो उनको मिला है, ना उसकी जगह कोई बदलाव किया गया है। अभी भी गांधी परिवार ही सर्वोपरि, यह सिद्धांत कांग्रेस में चल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस में लगातार टूट होती जा रही है और फूट भी निश्चित रूप से होगी। आप देखेंगे अभी आने वाले चुनाव में, अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में है, लेकिन इसके पहले अभी कुछ राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी होना है। इसके पहले ही आप देखेंगे कांग्रेस में एक बड़ी फूट होगी। और जैसा मैंने कहा, कश्मीर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वहां के लिए आप देखेंगे कि इसी तरह के लीडर निकल करके सामने आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और बीजेपी मन बना चुकी है कि जो स्वच्छ छवि के राष्ट्रभक्त नेता हैं, वो किसी भी पार्टी में हो, अगर वो भाजपा में आते हैं तो उनको वो सीएम या ऊपर का अधिकारी भी बना सकती है, बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। ये दोनों पार्टियों में अंतर है और इसीलिए कांग्रेस कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिकती, जो पीके ने भी कहा है, जो रणनीतिकार है। वंदे मातरम।